अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू अमेज़न एंड देयर सेलिंग मॉडल्स एंड व्हाट इज़ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एंड व्हाट सर्विसेज अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ऑफर। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 1 को। व्हाट इज़ ई कॉमर्स। बेसिकली जब भी अगर हम अमेज़न के बारे में स्टडी करना चाहेंगे, अमेज़न के बारे में कुछ लर्न करना चाहेंगे, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट को सीखना चाहेंगे, तो हमें इन दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज ई कॉमर्स। कॉमर्स बेसिकली वो होता है द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बेसिकली कि जैसे कि आप कोई बाजार गए, आपने मार्केट जाके कोई चीज़ बाय की और शॉपकीपर ने आपको चीज़ सेल की, दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। एंड व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली ये भी सेलिंग होती है और बाइंग होती है, बट ये सेलिंग और बाइंग यूजिंग इंटरनेट होती है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। तो जो सेलिंग और बाइंग बाय यूजिंग इंटरनेट और बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब लाजमी नहीं कि ई कॉमर्स में आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सेल करना ही ई कॉमर्स कहें। ई कॉमर्स में बेसिकली आप अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इसको भी आप ई कॉमर्स कहेंगे, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods or service using the internet. Now, types of e-commerce. E-commerce की basically दो types हैं, business to business and business to customers और consumers। इनको हम B2B और B2C कहते हैं। अब बेसिकली B2B क्या है? बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बेसिकली ये होता है कि एक बिजनेस मॉडल दूसरे बिजनेस मॉडल को अपनी चीज सेल कर रहा है, या ये कह लें कि एक बिजनेस मॉडल दूसरे बिजनेस मॉडल से अपनी चीज बाय कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका शर्ट का करो, टी शर्ट का बिजनेस है आपका, ठीक है। तो आप टी शर्ट का जो भी आपका स्टॉक है वो आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेंगे। ठीक हो गया। अब आपकी शॉप है या आपकी कोई ऑनलाइन स्टोर है, तो आप उस ऑनलाइन स्टोर के ऑनर हैं, तो आप टी शर्ट का स्टॉक डायरेक्ट एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेंगे। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक बिजनेस ऑनर है और आप भी एक बिजनेस है। ये बिजनेस ऑनर और बिजनेस ऑनर के दरमियान जो भी क्या कहते हैं बिजनेस होगा ई कॉमर्स का, उसे बी टू बी कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि एक बिजनेस ऑनर ने होलसेल क्वांटिटी बाय की एक दूसरे बिजनेस ऑनर से, दिस इज कॉल्ड बी टू बी। एंड नाउ व्हाट इज बी टू सी। बी टू सी बेसिकली ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दराज को ले लें, पाकिस्तान में दराज ही है, या चलें आप बाहर के मुल्क में, यूएसए में, यूके में, कनाडा, जो भी है, अमेजोन का ले लें। आप गए, आपने अमेजोन पे गए, आपने टाइप किया टी शर्ट, आपको टी शर्ट आई, आपने टी शर्ट वहां पे ऐड टू कार्ट करके बाय कर ली। कितनी बाय कर लेंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि आपने किसी से चीज बाय की है, ठीक है, जिससे बाय की है वो बिजनेस ऑनर है, ठीक है, और जिसने बाय की है वो कंज्यूमर है। दिस इज कॉल्ड बी टू सी। यानी कि एक बिजनेस ऑनर ने अपनी चीज आगे कंज्यूमर को, कस्टमर को सेल की, इसे बी टू सी कहते हैं। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। ई कॉमर्स सेल्स चैनल। ई कॉमर्स के बेहद सेल्स चैनल है। तो यहाँ कुछ हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक मार्केट प्लेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। शॉपिफाई हो गया, वॉलमार्ट हो गया, पाकिस्तान में दराज हो गया, ईबे हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे ई कॉमर्स सेल्स चैनल होते हैं। नाउ कम टू आवर पॉइंट, व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन क्या है? अमेजोन इज ई कॉमर्स जायंट। अमेजोन ई कॉमर्स मार्केट का जायंट है, बादशाह है, बेताज बादशाह कह सकते हैं आप। अब इसमें क्या होता है कि अमेजोन अलाउ करता है इंडिविजुअल सेलर्स को भी और बिजनेस सेलर्स को भी कि वो आए और उनकी वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके आगे लोगों को सेल करें।
ठीक हो गया। अब अमेजोन क्या कहते हैं, कोई इंडिविजुअल और बिजनेस सेलर से क्या फ़ायदा होता है, उसको क्या फीस चार्ज करता है, ये आगे हम सारे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। अब जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ अमेजोन। 1994 में अमेजोन को बनाया गया था बेसिकली। अमेजोन मार्केट प्लेसेस। अब अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने ना हर कंट्री में हर डिफरेंट यानी कि अपनी मार्केट प्लेसेस बनाई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपने अमेजोन यूएसए में, अगर आप यूएसए में सेलिंग करना चाहते हैं तो आप amazon.com पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर आप अमेजोन कनाडा में सेलिंग करना चाहते हैं तो आप जाके अमेजोन सीए पे अपना अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह मैक्सिको, ब्राज़ील, दुबई, तुर्की, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यानी कि अमेजोन ने इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अपने मार्केट प्लेस अमेजोन को इस्टेब्लिश किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी मार्केट प्लेस पे सेलिंग करना चाहते हैं तो आप उस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, इंडिविजुअल या बिजनेस, तो फिर आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे अब देखा जाए कि amazon.pk नहीं है, ठीक है, यानी कि अब जैसे हमने कुछ दिन पहले फ्यू डेज अगो हमने सुना था कि अमेजोन ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। ओके, बिल्कुल शामिल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेजोन नहीं है। ठीक हो गया। पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से अपनी डिटेल्स पे अकाउंट बना के, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बना सकते हैं, कंपनी क्रिएट करके उस पर अकाउंट भी बना सकते हैं, अकाउंट बना के इन कंट्रीज में सेलिंग कर सकते हैं जो यहाँ पे बताई गई है। amazon.com हो गया, amazon.ca हो गया, amazon.com.mx हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो गया, दुबई हो गया, तुर्की हो गया, जापान हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, पाकिस्तानी लोग अपने अकाउंट्स बना के, ठीक हो गया, इन कंट्रीज में इन मार्केट प्लेसेस पे जो अमेजोन की है इन पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है बेसिकली कि क्या हम सब हर मार्केट प्लेस पे अमेजोन की जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं इन पे सेलिंग कर सकते हैं पाकिस्तानी डिटेल से? तो इसका आंसर है नो। नो। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टिंग है हम। अमेजोन ने अभी हमें सिर्फ 2 या 3 मार्केट प्लेसेस की इजाज़त दी है कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट्स बना के इन मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है amazon.com, सेकंड amazon.canada एंड द थर्ड इज amazon.co.uk यानी कि इंग्लैंड। ठीक है। अब आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना के इंडिया में सेलिंग नहीं कर सकते, जापान में सेलिंग नहीं कर सकते, तुर्की में सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है। आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट्स बना के सिर्फ इन 3 कंट्रीज में सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में amazon.de में सेलिंग करना चाहते हैं तो आप जर्मनी में एक कंपनी क्रिएट करें, उस कंपनी डिटेल्स पे आप अमेजोन जर्मनी का अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप आगे फर्दर स्टेप करके प्रोडक्ट रिसर्च करें, सोर्सिंग करें, प्रोडक्ट रैंक लॉन्च करें, रैंकिंग करें एंड देन प्रॉफिट को एंजॉय करें। ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि चले हमने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट भी रिसर्च कर ली, सोर्सिंग भी कर ली। नाउ अगर हमें ऑर्डर आता है तो हम ऑर्डर किस तरह फुलफिल करेंगे? ठीक है। तो अमेजोन ने 2 मेथड्स यहाँ पे बताए हैं जिन्हें फुलफिलमेंट मेथड्स भी कहते हैं। नंबर 1 इज FBM and the second is FBA. FBM is basically a fulfillment by merchant and the FBA mean fulfillment by Amazon. तो चलिए इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि व्हाट इज FBA। FBA बेसिकली ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, लिस्ट मतलब ऐड करना, जब आप अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो अमेजोन आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक हो गया।
उसका दो ऑप्शन होती है, उन दो ऑप्शन में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। अमेजोन पूछता है कि आप FBA करेंगे या FBM करेंगे, यानी कि आप फुलफिल्ड बाय अमेजोन करेंगे या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट करेंगे। ठीक हो गया। अगर तो आप FBA को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या कहते हैं, अमेजोन इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होगा, पिक करने के, पैक करने के, शिप करने के, रिटर्न कोई आता है। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं FBA क्या होता है। FBA ये होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, लिस्ट करने के बाद आपने सोर्सिंग की, सोर्सिंग करने के बाद अपनी इन्वेंट्री आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेज दी। ठीक हो गया। अब कौन से वाला वेयर हाउस है, कहाँ का वेयर हाउस है, कैसे वेयर हाउस में भेजना है, ये आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे डिटेल्स में। ठीक है। तो बस मैं आपको इतना बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप USA में सेलिंग कर रहे हैं तो आप अमेजोन से कहेंगे कि भाई मैंने अपनी इन्वेंट्री आपको भेजनी है, मैं USA में सेल कर रहा हूँ, तो अमेजोन आपको पूरे USA में कहीं का भी वेयर हाउस का एड्रेस सेंड कर देगा और कहेगा कि यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को सेंड कर दें। ठीक हो गया। आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस जब सेंड करेंगे, शिप करेंगे, जब शिप हो जाएगी तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को वन बाय वन चेक करेगा कि इसमें ब्रोकन पीसीस कितने हैं। ठीक हो गया। पैकेजिंग किन की सही नहीं हुई हुई, किन पे बारकोड या लेबल्स नहीं लगा हुआ, वगैरह वगैरह है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, यानी कि लोगों को सर्च में शो होना शुरू हो जाएगी। देन आपको ऑर्डर आएगा। अब आगे ऑर्डर को पैक करना, शिप करना, कस्टमर तक पहुंचाना, कोई रिटर्न आता है उसको हैंडल करना, ये सारा अमेजोन का काम है। ये सारा अमेजोन देखेगा आपका। अमेजोन इसके बदले आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, लेकिन खैर है, आप चार्ज करने दें उसे कि ठीक है आप मुझसे चार्ज करें, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन आप मेरे प्रोडक्ट और मेरे ऑर्डर्स को पिक करें, पैक करें एंड देन शिप करें एंड देन कस्टमर तक सही हालत में पहुंचाए, टाइमली। ठीक हो गया। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कि हाउ डज FBA वर्क। As the seller, you will set up FBA in your Amazon account, create your product listing, label your products, ship your products to Amazon, and let Amazon pick, pack, and ship your items as customers order your products. ठीक है? This is called FBA. Now, what is FBM? FBM is totally opposite to FBA. FBA में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट ऐड की, ऐड करने के बाद आपने अपनी इन्वेंट्री या अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भिजवाया। आपने कहा कि मैं अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भेजूंगा, मुझे एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, तो मैं खुद ही उसको पिक करूंगा, पैक करूंगा, शिप करूंगा। ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आप कर सकते हैं देन करें, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी कुछ है। ठीक हो गया। इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपने चले पिक किया, पैक किया, शिप किया, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट टाइमली कस्टमर तक नहीं पहुंचती, लेट डिलीवरी हो जाती है, या कस्टमर वहाँ पे क्या कहते हैं कंप्लेंट लॉन्च कर देता है कि मुझे प्रोडक्ट ब्रोकन मिली, या कस्टमर कंप्लेंट लॉन्च करता है कि जो मुझे प्रोडक्ट मिली उसके पार्ट्स मिसिंग थे। ठीक है। या कस्टमर रिटर्न कर देता है, तो आपके अकाउंट की हेल्थ इफेक्ट होगी। डेट्स वाई वी प्रेफर FBA। ठीक है। FBA में ये सारा हेडेक अमेजोन हैंडल करेगा। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे प्रोडक्ट की जो पार्ट्स हैं मिसिंग है या प्रोडक्ट ब्रोकन है, तो अमेजोन इन सब चीज़ों को टैकल करेगा, बिकॉज अमेजोन ने उस प्रोडक्ट को पैक किया है। जब पैक किया है उस टाइम वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक हो गया। तो अमेजोन इन सब चीज़ों को टैकल करेगा, लेकिन अगर आप FBM कर रहे हैं तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक है। दैट्स वाई वी प्रेफर FBA। नाउ Amazon बिजनेस मॉडल्स। Amazon पे बिजनेस करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लेबल, सेकंड इज होलसेल, एंड द थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल बेसिकली ये होता है कि इसमें आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं। ब्रांड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो आपने अपना ब्रांड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना ब्रांड क्रिएट किया किसी भी नाम से, आइस, आइस के नेम से मैंने अपना ब्रांड क्रिएट किया, आइस
टी शर्ट्स, ठीक हो गया। जब मैंने अपनी स्टॉक को मैन्युफैक्चर करवा लिया, कंप्लीट हो गया, जब पैकेजिंग होने लगी, तो मैंने उस पैकिंग पे अपना लोगो प्रिंट करवाया, बिल्कुल ब्रांड की तरह, जैसे जैसे बाकी ब्रांड होते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग पे ब्रांड होता है, ऐसे मैं चला। देन मेरी एक प्रोडक्ट रैंक होगी, देन मैंने दूसरी प्रोडक्ट को लॉन्च किया अपने ब्रांड के लोगों के साथ, देन तीसरी, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, इस तरह मैंने ब्रांडिंग की, ठीक हो गया। एंड देन सेकंड मॉडल इज होलसेल। होलसेल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। होलसेल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक हो गया, रोलिंग मोबाइल टीवी कॉर्ड जो भी आप कह लें, ठीक हो गया, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अब ये मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी है, बेहतरीन है, सब कुछ है, मुझे प्रॉफिट भी होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ होलसेल। इसके साथ कुछ लोग आके मी टू लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, कोई 148 का दे रहा है, कोई 153 का, ठीक है, कोई 189 का, ठीक हो गया। डिफरेंट प्राइसेस, सब कुछ डिफरेंट सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है मी टू लिस्टिंग्स, यानी कि आप किसी के ब्रांड को सेल करेंगे, ठीक है। अब ये भी कोई इतना आसान नहीं है, किसी के ब्रांड को आपका दिल किया, आपने उठा के सेल करना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको पहले ब्रांड से अप्रूवल लेनी होगी, ब्रांड आपको एक अप्रूवल देगा, इनवॉइसेस देगा, देन आप अमेजोन को इनवॉइसेस देंगे, अप्रूवल देंगे, देन अमेजोन आपको अलाउ करेगा कि आप उसकी चीज़ सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नो, ठीक है। एंड प्राइवेट लेबल में आपको दिखा दूं, प्राइवेट लेबल जैसे कि ये है, इसके साथ कोई भी मीटू नहीं है, ये देखें आप, ठीक है, ये अकेला ही है जो खुद ही सेल कर रहा है। और यहाँ देखें लिखा भी आ रहा है शिप्स फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय JDGOU, यानी कि ये बंदा FBA कर रहा है, ठीक हो गया। इसने अपना स्टॉक Amazon के वेयर हाउस पे भिजवा दिया, शिप्स फ्रॉम Amazon, कि ये Amazon शिप कर रहा है। और इसको देखें, ये लिखा हुआ सोल्ड बाय शॉपिंग हैप्पी मोर एंड शिप्स फ्रॉम शॉपिंग हैप्पी मोर, लाइक कि ये ब्रांड है, ये किसी ने अपना स्टोर नेम क्रिएट किया है और ये खुद ही शिप कर रहा है। अगर इस लिस्टिंग पे कोई कस्टमर रिव्यू दे दे कि मुझे लेट डिलीवरी मिली, मेरा प्रोडक्ट ब्रोकन थी, मेरी प्रोडक्ट के पार्ट्स मिसिंग थे, तो अमेजोन के ज़्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू दिस वन कि अमेजोन इसके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। लेकिन अगर कोई इस लिस्टिंग पे कहे जिसको अमेजोन डिलीवर कर रहा है कि मुझे प्रोडक्ट सही हालत में नहीं मिली, ठीक है, मेरी प्रोडक्ट क्या कहते हैं वो पार्ट्स मिसिंग थे, मेरी प्रोडक्ट ब्रोकन थी, मेरी प्रोडक्ट लेट डिलीवर्ड हुई है, तो अमेजोन इन सब चीज़ों को टैकल करेगा, आपके अकाउंट की हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो वापिस आते हैं। एंड थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में हम, ये भी होलसेल मॉडल की तरह होता है, लेकिन इसमें हम ब्रांड की अप्रूवल नहीं लेते, हम उन ब्रांड्स के साथ मी टू करते हैं जिनकी क्या कहते हैं, अब फॉर जिनकी हम चेक करते हैं कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड तो नहीं है अमेजोन पे, सेलर नहीं है, देन हम उसके साथ मी टू कर लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि हमें उसकी इन्वॉइसेस अमेजोन को नहीं देनी पड़नी। आपको ऑर्डर आया, जब आपको ऑर्डर आ गया तो आप उस ऑर्डर को, फॉर एग्जांपल ये हैंगर्स हैं, ठीक हो गया, आपने इसके साथ फॉर एग्जांपल मी टू किया, मी टू करने के बाद आपको ऑर्डर आता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सेल कर रहा है फॉर एग्जांपल $23.79 का, ठीक है, ये सेल कर रहा है। आपको ऑर्डर आया और आपने प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 24, ठीक हो गया। आपको ऑर्डर आया तो आप क्या करेंगे, आप किसी और के पास जाएंगे जो $5 में ये सेल कर रहा होगा, उसे ऑर्डर प्लेस करेंगे और शिपिंग इंफॉर्मेशन में अपने कस्टमर की डिटेल्स एंटर कर देंगे एंड देन उसको सेंड कर देंगे। जब उसको प्रोडक्ट सेंड हो जाएगी ना, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को वो कर लेंगे, प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे एंड देन क्या कहते हैं, बाकी उसको सेंड कर देंगे, प्रोडक्ट चलेगी, जो प्रॉफिट हुआ वो आपकी पॉकेट में आ गया। एंड देन अदर
What is virtual assistant? Virtual assistant basically a person who manage your businesses, your seller center on behalf of you. ठीक है, और वो परफॉर्म करता है डिफरेंट स्किल्स को, डिफरेंट टास्क को, लाइक प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, लॉन्चिंग, रैंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया। तो अब व्हाट सर्विसेज दे ऑफर, अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट क्रिएट करता है, प्रोडक्ट रिसर्च करता है, प्रोडक्ट एवेलुएट करता है कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, पेटेंट चेक करता है कि किस चीज़ ने पेटेंट क्रिएट तो नहीं किया हुआ, ये क्या है, आगे मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारा ये सारी डिटेल्स में बताऊंगा। कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च, सोर्सिंग, इन्वेंटरी इंस्पेक्शन, लिस्टिंग राइटिंग वगैरह वगैरह, ये सारे टास्क एक वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूल्स फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं? बेहद डिफरेंट टूल्स हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोस्टली जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, मर्चेंट वर्ड यूज होते हैं। और अगर आप होलसेल करना चाह रहे हैं देन कीपा यूज होगा। ठीक है, तो अब ये इन टूल्स को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन इन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब आपको टूल्स आ जाएंगे ना, ठीक हो गया, तो आप इजीली आपको 50% काम आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।